दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 तक है और आप अपने घर के लिए एक अच्छा स्मार्ट प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम कंपेयर करेंगे 3 प्रोजेक्टर, पिक्सपेक एलईडी स्मार्ट प्रोजेक्टर, क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म और ई-गेट डस्टर 5X प्रो। इस वीडियो में हम सिर्फ मार्केटिंग नहीं देखेंगे बल्कि सारे स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे और आखिर में बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्टर कौन सा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। पिक्सपेक एलईडी स्मार्ट प्रोजेक्टर की कीमत लगभग 11,999 है। क्रॉसबिट्स ल्यूमेक्स प्रिज्म लगभग 14,999 में मिलता है और ई-गेट डस्टर 5X प्रो की कीमत लगभग 15,990 है, लेकिन सेल और बैंक ऑफर्स में कई बार 15,000 के आसपास मिल जाता है, इसलिए हमने इसे इस कंपैरिजन में रखा है। अगर सिर्फ कीमत देखें तो सबसे सस्ता पिक्सपेक है। अब बात करते हैं ब्राइटनेस की। ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के अनुसार पिक्सपेक में 1100 NC ल्यूमेंस दिए गए हैं, क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म में 750 NC ल्यूमेंस और ई-गेट डस्टर 5X प्रो में 500 ISO ल्यूमेंस दिए गए हैं। यहाँ एक जरूरी बात जान लीजिए, NC ल्यूमेंस और ISO ल्यूमेंस एक जैसे स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए इनके नंबर को सीधे कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ कंपनी के दावे देखें तो पिक्सपेक सबसे ज्यादा ब्राइटनेस का दावा करता है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों प्रोजेक्टर में नेटिव फुल HD यानी कि 1920x1080p रेजोल्यूशन मिलता है। साथ ही तीनों 4K इनपुट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मूवीज, यूट्यूब और OTT देखने के लिए रेजोल्यूशन के मामले में तीनों अच्छे हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। पिक्सपेक में एंड्रॉइड 14 मिलता है। क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म एंड्रॉइड पर आधारित स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जबकि ई-गेट डस्टर 5X प्रो में वेल OS मिलता है। अगर आपको नया एंड्रॉइड वर्जन चाहिए तो पिक्सपेक आगे है, वहीं अगर आपको सर्टिफाइड OTT एप्स चाहिए तो ई-गेट एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। पिक्सपेक में 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है। ई-गेट डस्टर 5X प्रो में 1GB रैम और 8GB की स्टोरेज मिलती है, लेकिन क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेज़न लिस्टिंग में रैम और स्टोरेज की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इस पॉइंट पर क्रॉसबिट्स को कोई स्कोर नहीं देंगे। अगर सिर्फ ऑफिशियल जानकारी देखें तो इस कैटेगरी में पिक्सपेक सबसे आगे है। जब बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तीनों ही कंपनियां 200 इंच तक के स्क्रीन साइज में प्रोजेक्शन करने का दावा करती है, लेकिन अगर मेरी माने तो 120 से 150 इंच के स्क्रीन पर ही आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल पाएगा। अब बात करते हैं OTT एप्स की। पिक्सपेक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसमें पहले से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर और बाकी के एप्स मिल जाते हैं और कंपनी नेटफ्लिक्स में फुल HD का दावा भी करती है। क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म में भी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और दूसरे OTT एप्स का सपोर्ट दिया गया। वहीं ई-गेट डस्टर 5X प्रो में वेल OS मिलता है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और दूसरे सर्टिफाइड OTT एप्स का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको बिना फायर TV स्टिक लगाए OTT एप्स चलानी है तो तीनों प्रोजेक्टर इस मामले में अच्छे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की। तीनों प्रोजेक्टर्स नेटिव फुल HD है, इसलिए शार्पनेस लगभग एक जैसी रहने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी सिर्फ रेजोल्यूशन से तय नहीं होती। ब्राइटनेस, डिस्प्ले पैनल, कलर प्रोसेसिंग और ऑप्टिकल इंजन भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। पिक्सपेक में कंपनी LTPS डिस्प्ले पैनल और DCI P3 97% कलर गामा का दावा करती है। क्रॉसबिट्स और ई-गेट ने कलर गामा का कोई ऑफिशियल नंबर नहीं बताया, इसलिए सिर्फ ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट पर पिक्सपेक थोड़ा आगे दिखाई देता है। अब बात करते हैं स्मार्ट ऑटो फीचर्स की। पिक्सपेक में मिलते हैं ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन। क्रॉसबिट्स ल्यूमेक्स प्रिज्म में मिलते हैं ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन अलाइनमेंट और ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। वहीं ई-गेट डस्टर 5X प्रो में भी ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन फिट और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर सिर्फ स्मार्ट ऑटो फीचर्स देखें तो क्रॉसबिट्स और ई-गेट पिक्सपेक से ज्यादा फीचर देते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। पिक्सपेक में 20 वॉट ड्यूअल स्पीकर, पैसिव रेडिएटर और डोल्बी ऑडियो दिया गया है। क्रॉसबिट्स ल्यूमेक्स प्रिज्म में भी 20 वॉट स्पीकर मिलते हैं, जबकि ई-गेट डस्टर 5X प्रो में 10 वॉट का स्पीकर दिया गया है। अगर सिर्फ स्पीकर पावर देखें तो पिक्सपेक और क्रॉसबिट्स आगे हैं, लेकिन असली साउंड क्वालिटी का पता इस्तेमाल करने के बाद ही चलता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। पिक्सपेक में मिलता है Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, HDMI 2.0, HDMI ARC, USB 3.5mm ऑडियो जैक, मीराकास्ट और iOS स्क्रीन मिररिंग। क्रॉसबिट्स ल्यूमेक्स प्रिज्म में मिलता है Wi-Fi 6, ब्लूटूथ, HDMI, USB 3.5mm ऑडियो जैक, वायरलेस स्क्रीन मिररिंग। वहीं ई-गेट डस्टर 5X प्रो में मिलता है Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.0, HDMI, USB, ऑडियो आउट और वायरलेस स्क्रीन मिररिंग। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों में लगभग सभी जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ब्लूटूथ 5.4 और HDMI ARC की वजह से पिक्सपेक यहाँ थोड़ा आगे निकलता है।
अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। पिक्सपेक में कंपनी फुल्ली सील्ड ऑप्टिकल इंजन और 9 लेयर ग्लास लेंस देती है। ईगेट डस्टर 5X Pro में भी डस्ट फ्री फुल्ली सील्ड ऑप्टिकल इंजन दिया गया है। वहीं क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म में भी सील्ड ऑप्टिकल इंजन मिलता है, यानी तीनों में डस्ट प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है, जिससे समय के साथ लेंस के अंदर धुल जाने की संभावना कम रहती है। इस पॉइंट पर भी तीनों बराबर दिखाई देते हैं। अगर लैंप लाइफ की बात करें तो तीनों ही प्रोजेक्टर 50,000 घंटे की लैंप लाइफ का दावा करती है, इसलिए लैंप लाइफ के मामले में तीनों ही लगभग बराबर है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्टर खरीदना चाहिए? अगर आपका बजट सबसे कम है और आप कम पैसे में ज्यादा हार्डवेयर फीचर चाहते हैं तो पिक्सपेक एलईडी स्मार्ट प्रोजेक्टर एक मजबूत ऑप्शन लगता है। इसमें एंड्रॉइड 14, 1100 NC ल्यूमेंस का दावा, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4 और 20 वॉट डोल्बी स्पीकर जैसे फीचर मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा स्मार्ट ऑटो फीचर चाहिए जैसे ऑटो स्क्रीन अलाइनमेंट, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और 360 डिग्री रोटेशन, तो क्रॉसबिट ल्यूमेक्स प्रिज्म एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। और अगर आप एक ऐसे ब्रांड को चुनना चाहते हैं जो लंबे समय से प्रोजेक्टर मार्केट में है और जिसका सर्विस नेटवर्क भी अच्छा माना जाता है, तो ईगेट डस्टर 5X Pro भी एक भरोसेमंद ऑप्शन हो सकता है। तीनों में से आपको जो भी प्रोजेक्टर लेना हो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्टर खरीदना पसंद करेंगे। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।